हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का कुछ बेसिक कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, उसमें क्या क्वेश्चन है देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में कोई दूरी 3 घंटे में तय करता है तथा धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 7 घंटे में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की गति 5 किलोमीटर पर आवर हो तो कह रहा है धारा की गति बताए। धारा की गति बताएं। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, जहां दूरी सम हो, दूरी जो है दूरी समान दिया हुआ रहेगा। ठीक है, दूरी समान हो तो इसका एक ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स में बिठा देंगे हम लोग कि तैराक की चाल बटा धारा की चाल बराबर समय का योग बटा समय का अंतर कर लेंगे। ठीक है, दो चीज तो रहेगा, धारा की चाल हो तो नाव की चाल या नाभिक की चाल या तैराक की चाल। तो इसमें क्या बोला गया है, एक नाव धारा की दिशा में कितना तय करता है, धारा के विरुद्ध दिशा में तय करता है। यदि शांत जल में नाव की गति दिया हुआ है, शांत जल में नाव की गति यानी तैराक की गति दिया हुआ है कितना, नाव की गति दिया हुआ है इसमें कितना आपका 5 बिठा दीजिए। वाई धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल ज्ञात कर लेंगे। समय का जो 7 और 3 10, 7 - 3 4, 5 दूना 10, 2 दूना 4, y बराबर कितना 2 किलोमीटर पर आवर। धारा की गति कितना निकल गया 2 किलोमीटर पर। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, तैराक की चाल बटा धारा की चाल बराबर समय का योग बटा समय के अंतर कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में, निश्चित दूरी है 4 घंटे का समय लेता है, जब दूसरी दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में 8 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो तो नाभिक की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन वही है, आपको क्या करना है, नाभिक की चाल यानी तैराक की चाल आपका इसमें निकालना है। धारा की चाल दिया हुआ है 2, समय का जो 8 और 4 12, समय का अंतर 8 में 4 या 4। ठीक है, आपको 2 दूना 4, 2 छोक 12, कितना आ गया आपका नाभिक की चाल 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन और आगे देखिए। अगला टॉपिक, एक आदमी की शांत जल में गति 6 किलोमीटर पर आवर है। यदि उसकी गति नदी के बहाव के दिशा में बहाव की विपरीत दिशा से दोगुनी है तो कह रहा है कि नदी की गति बताएं, नदी की गति बताएं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक आदमी के शांत जल में गति कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। उसकी गति नदी के बहाव के दिशा में, धारा के दिशा में क्या होता है जी प्लस होता है, धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है माइनस होता है। देखिए पहले हम बताएं कि जब भी चाहे नाव हो, नाभिक हो, मनुष्य हो, उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर माना जाता है और धारा की चाल जो होता है y माना जाता है। धारा के साथ गति बोलेगा तो प्लस करना है, धारा के विपरीत बोलेगा तो उसको माइनस करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि धारा के दिशा में तो प्लस कर दी, धारा के विपरीत तो माइनस, या धारा के दिशा में प्लस हो गया, धारा के विपरीत माइनस हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसकी गति नदी के बहाव की दिशा में बहाव के विपरीत दिशा से ये दोगुना इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 से गुना कर देना। क्या करना होगा, इसको 2 से आप गुना कर दीजिए तो आपका कह रहा है नदी के बहाव की दिशा में बहाव के विपरीत दिशा से दोगुना है। अगर ये 12 है तो ये 6, तो इधर भी 12 करने के लिए गुना 2 करना होगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, शांत जल में एक आदमी के शांत जल में गति, आदमी की चाल कितना दिया हुआ है 6, तो 6 लिख दीजिए। इधर भी देखिए आपका क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है 6 माइनस y, इसको आप हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका कितना हो गया 6 दूना 12 माइनस 2y, 12 माइनस 2y। ठीक है, 2y है 2y भी इधर ले आइए प्लस 2y, 6 दूना 12, 6 उधर चल जाएगा, कितना बच गया यहाँ 3y बराबर 6, 3 दूना 6, y बराबर कितना हो गया, धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको नाव, नाभिक, तैराक तो उसकी चाल क्या मानते हैं x मानते हैं, धारा की गति क्या मानते हैं y। ठीक, धारा की दिशा में बोलेगा तो प्लस, धारा के विपरीत दिशा में बोलेगा तो माइनस करना। बस यही कंसेप्ट अपनाना है, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, फिर देखिए एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अथवा
धारा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 3 घंटा लेता है, तो धारा की चाल क्या निकालना है हमको? धारा की चाल यानी y निकालना है। क्या दिया हुआ है जी? धारा के विपरीत दिशा 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत में क्या होता है? माइनस 3 किलोमीटर धारा विपरीत दिशा में 5 धारा जाने में 3 घंटा का समय लेता है। कितना समय लगता है? 3 घंटा। 3 किलोमीटर जाने में 3 घंटा समय लगता है। कितना किलोमीटर पर आवर? 1 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में जो है क्या बोल रहा है? 15 किलोमीटर जाने में कितने समय ले रहा है जी? 3 घंटा ले रहा है। अथवा तो जाने में 3 घंटा समय सेम है। 3 5 15। निकालना क्या? धारा की चाल निकालना है। धारा की चाल, जब धारा की चाल निकालने के लिए कहा जाता है तो दोनों को घटा के बाई 2 करते हैं। दोनों को घटा के बाई 2 कर दिया जाता है। तो 5 में 1 गया 4, 4 बटा 2, 2 दूना 4, 2 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। 2 किलोमीटर पर आवर आपका इसका आंसर हो जाएगा। धारा की चाल, कभी नाव की चाल बोलेगा, नाविक की चाल बोलेगा, तैराक की चाल बोलेगा, तो उस समय इस दोनों को ऐड करके बाई 2 करना है। बस यही देखना है। ठीक है। धारा की चाल, धारा के दिशा में चाल किया है, धारा के विपरीत दिशा में चाल किया है। उसके बाद क्या निकालना है? अगर धारा की चाल बोलेगा तो फिर दोनों को घटा के बाई 2 करना है। नाव की चाल बोलेगा तो दोनों को जोड़ करके बाई 2 कर दीजिए, आपका आंसर। तो कितना इसमें आ गया? 2 किलोमीटर पर आवर। इन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आ गया। इसमें भी ऑप्शन। ठीक है। और आगे देखते हैं अगला टॉपिक। एक व्यक्ति नाव को धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर पर आवर से वह धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर पर आवर से चला सकता है, अगर ठहरे हुए पानी में व्यक्ति की चाल किया है। ठहरे हुए पानी में व्यक्ति की चाल क्या है? तो देखिए अनुकूल मिस होता है धारा के दिशा में। कितना जा रहा है? धारा की दिशा में 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। धारा के विरोध कितना है जी? 9 किलोमीटर पर आवर। तो क्या निकालना है? ठहरे हुए पानी में व्यक्ति की चाल, मतलब एक्स निकालना है। एक्स निकालना है तो व्यक्ति की चाल कहा जाए या नाव की चाल कहा जाए या नाविक की चाल कहा जाए या तैराक की चाल कहा जाए, तो वैसे स्थिति में क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ करके बाई 2 कर दिया जाता है। दोनों को जोड़ करके बाई 2 कर देना है। तो जोड़ के आपका 14 और 9 कितना हो गया? 14 + 9 बाई 2 करते हैं। 9 4 3 का 3 आती है 23 बटा 2, यानी 23 बटा 2 करेंगे तो 22 11.5 किलोमीटर पर आवर। बस ये कर देना। जब भी धारा के दिशा में चाल, वो धारा के विरुद्ध चाल दिया हुआ रहेगा, तो व्यक्ति की चाल पूछेगा या नाव की चाल पूछेगा या नाविक की चाल पूछेगा या तैराक की चाल निकालने के लिए कहेगा। क्वेश्चन में दोनों को जोड़ करके बाई 2 कर देना है। अगर धारा की चाल पूछा जा रहा है या नदी की चाल पूछा जा रहा है तो दोनों को घटा के बाई 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर देखिए आगे कह रहा है कि एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। क्या कर रहा है? रुके पानी में 5 किलोमीटर कितने समय में जाएगा? क्या बोला? धारा के विपरीत कितना है जी? 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में, यानी 10 बटा 60 60 पर चल जाएगा। 10 चौक 60, ये हो गया 2 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर पर। ठीक है। तो अब कह रहा है कि पानी रुका हो पानी में 5 किलोमीटर कितने समय में जाएगा? कितना समय में 5 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा? तो सबसे पहले इसमें ज्ञात क्या करना क्या है कि चाल ज्ञात करना होगा, नाव की चाल। तो नाव की चाल जब ज्ञात करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? देखिए इसको हल करेंगे तो नाव की चाल ज्ञात करने के लिए आपको ये जो इसमें माइनस करना होगा। यदि ये हल अगर कर दे रहे तो x और x कितना हो जा रहा है? 2x हो जा रहा है। और इधर कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, यानी x बराबर कितना हो गया? नाव की चाल कितना हो गया? 4। नाव की चाल 4, ये तो खत्म हो जाएगा। नाव की चाल कितना हो गया? 4। अब चाल निकल गया 4 और दूरी कितना है जी? 5। समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4 हो गया। ठीक है। समय बराबर कितना? दूरी बटा 4। तो अब इसको अगर हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है, तो 5 बटा 4, तो 5 बटा 4 क्या आ गया? 5 बटा 4 हावर, 5 बटा 4 हावर आ गया। और उसको मिनट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो गुना 60 करते हैं। 4 15 60, 15 5 75 मिनट। तो 75 मिनट को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 घंटा 15 मिनट लिख सकते हैं। 1 घंटा 15 मिनट, 60 70 75। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक नाविक धारा के विपरीत यानी माइनस 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, यानी 2 किलोमीटर पर आवर। धारा के दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। धारा के 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। आवर में चेंज कर दीजिए, 10 बटा 60 लिखेंगे। इसमें बटा नीचे, उसके नीचे ऊपर चल गया तो कितना हो गया? 10 जो 60, 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब कह रहा है कि रुका हुआ पानी में 5 किलोमीटर कितने समय में जाएगा?
तो इसके लिए सबसे पहले नाव की गति पता करना पड़ेगा। ठहरे हुए पानी में नाव की गति, तो नाव की गति कितना हुआ 2x बराबर 8 2 4 8 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर 4 निकल गया। तो दूरी बराबर क्या होता है 4 निकालना क्या है समय, समय बराबर दूरी बटा 4, 5 बटा 4 उसको मिनट में बोले कन्वर्ट कर दिए तो 4 पर अंक 7 15 5 75 मिनट। 75 मिनट जब आ गया तो मिनट को फिर हम लोग ऑप्शन दिया हुआ है आवर के रूप में 1 घंटा 15 मिनट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।